साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। लगता है कि लड़ाई में कोई दया या करुणा का कोई स्कोप होना चाहिए। आप पहले पहचान लीजिए वो आपका दुश्मन है कि दोस्त है। अगर दुश्मन है तो दुश्मनों जैसा व्यवहार हो, दोस्त है तो दोस्त जैसा व्यवहार हो। जहां तक पाकिस्तान की बात है, हम लोग बहुत डिफेंसिव लोग हैं दिनेश, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। हम लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव किस्म के लोग हैं। हम लोग ये वेट करते हैं कि पहले पाकिस्तान हमला करेगा, फिर हम जवाब देंगे, और फिर हम कहते हैं देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया। जब पाकिस्तान ने हमला करा, आपने परमिट करा पाकिस्तान को हमला करना, आपने उसके हौसले बढ़ाए। उसको ऐसा लगता है कि या तो आप जवाब देंगे नहीं क्योंकि आपका अतीत ऐसा रहा है कि आपने जवाब नहीं दिया, या फिर पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर जवाब आएगा तो ऐसी मिला जुला सा आएगा। तो ये क्लियर कर देना है पाकिस्तान को कि देयर विल बी अ प्राइस टू पे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आखिरी चीज, कि वॉर इज नॉट ऑनरेबल, इट इज ओनली द कंडक्ट ऑफ सोल्जर्स दैट इज ऑनरेबल। वॉर ना कभी ऑनरेबल था ना है, कंडक्ट ऑफ सोल्जर्स इज ऑनरेबल। वो दोनों में फर्क हमें पता होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इफ यू नीड टू हिट बिलो द बेल्ट, यू हिट बिलो द बेल्ट। यू नीड टू हिट हिम व्हेन ही इज स्लीपिंग, यू हिट हिम व्हेन ही इज स्लीपिंग। आज की तारीख पर टुडे इज द बेस्ट डे व्हेन पाकिस्तान इज डूइंग नथिंग, बट हम लोग वेट कर रहे हैं। आपने देखा ना, आपने अपनी शो में प्रतिशोध में दिखाया था, राइट? मुरीद के में मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर में फिर से आबाद हो रहे हैं, और हम लोग क्या वेट कर रहे हैं? अगली बार कश्मीर में अटैक होगा, फिर देखना। बेहतर जो कह रहे हैं कि कई चीजें तो बदल गई, जैसे अब एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, बहुत कुछ और ओवरनाइट बदले जाने की जरूरत है। और उसी में एक ये भी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अगर जरूरी होगी तो हम इजराइल की तरह आगे बढ़कर ये करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। अब ये कैप्टन शर्मा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या हमारी, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी अगर वहां पर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है बांग्लादेश में, तो वहां बेशक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा हो, भारत के अगेंस्ट वो जा रहा हो, हम वहां डॉक्टर पहुंचाने, वहां दवाइयां भी पहले हमने पहुंचाई, हमारा ये स्वभाव है। क्या अब इन चीजों को लेकर भी वंस एंड फॉर ऑल चीजें बदलने की बात अब की जानी चाहिए? दिनेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, एंड विद ऑल द सीनियर्स ओवर हियर। एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं पूरे, वेदर इट वाज कारगिल और वेदर इट इज ऑप सिंदूर, हमारी पॉपुलेशन को ये मालूम नहीं है कि नेवी जो ऑपरेट कर रही है, जो आपकी आई साइट और आपकी सोच से भी आगे ऑपरेट कर रही है, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन हाई सीज, तो पता नहीं लगता है नॉर्मली कि हो क्या रहा है। कि आर्मी और नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स का तो पता लग जाता है, बट जो नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, अगर दिनेश जी वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये कैप्टन साहब का दर्द है, देखिए। नो, मैं बता रहा हूं आपको, दर्द है कि ये हमारी पॉलिटिकल जो है नेवी का, वो मिला नहीं है कि ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी जिन्होंने बचा लिया इनको। वरना ये कराची ऑनवर्ड्स, गौरव आर्या यहाँ पे खड़े हैं, आपको मालूम है कि पूरी इंडियन नेवल फ्लीट वाज डिप्लॉयड विद द एयरक्राफ्ट कैरियर। इंतजार था सिर्फ एक क्लियरेंस का। यहां से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, यू हैव अ फ्री हैंड, बट यू डोंट हैव अ फ्री हैंड फॉर सच अ बिग कोलैटरल। यू सी, जब नेवी का अटैक होगा, जब ब्रह्मोस निकलेंगे शिप से, वो इतना बड़ा मिसाइल है, वो एयरक्राफ्ट वाला मिसाइल नहीं, छोटा वाला, जो सर बोल रहे थे प्रिसिशन स्ट्राइक, जो मेरी स्ट्राइक, जो मतलब जो नेवी की स्ट्राइक जाएगी, वो सिर्फ कराची के टाइम पे भी 1971 आग लगती है तो दिनों के लिए लगती है, फिर वो बुझाई नहीं बुझती। और अब जो हमारी आर्मामेंट है, जो मिसाइल्स हैं, इतने डेवलप्ड हैं कि इतना जबरदस्त भारी नुकसान होता, फिर ये वॉर शायद आउट ऑफ कंट्रोल होता। तो विजय दिवस जब हम याद कर रहे हैं 26 जुलाई, तब हम ये असल में देख रहे हैं, आप नेवी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो पूरे माइट और रूथलेसनेस के साथ भारत कभी गया ही नहीं है, वरना अगर नेवी को मौका मिल जाएगा। अभी बहुत सारे ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जो भारत ने रखे हुए हैं, लेकिन एक बात, करगिल के पहले और करगिल के बाद और करगिल के दौरान चीजें क्या थीं, पहले क्या थीं और क्या बदली हैं, जरा ये भी समझा जाए। कैप्टन श्याम, आप क्या मेजर चीजें बदली हुई देखते हैं पहले और अब में? धन्यवाद, जय हिंद, सनो वरुणा। लेसन फॉर लेसन की बात कर रहे हैं आप, और आज की इंटेंशन की बात कर रहे हैं आप, दोनों मैं कवर करता हूं। देखिए 71 के बाद से कोई लड़ाई ऐसी नहीं हुई जहां हमने
सभ्यता नहीं दिखाई। भारत की शक्ति 3 है, इकोनॉमी, मिलिट्री और सभ्यता। हम सभ्यता से लड़ते रहे। दया का मतलब हमने अब चेंज किया है, वो उसका नाम रखा है हमने अब रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, लिमिटेशन। और वो क्या थी? एलओसी क्रॉस नहीं करते हुए भी वो सब हासिल करना जो हमारी पॉलिटिकल विल और हमारे देश के लिए जरूरी है। तो ये है आज का इंटेंशन। क्या हुआ? हमने 71 के बाद से कभी भी जो भी स्ट्राइक्स की हमने रिस्ट्रेन में की। हमारे राजनाथ सिंह को 10 बजे सुबह 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सारे जवान सुरक्षित वापस हैं, हमारा सारा मिशन कंप्लीट हो गया, आप कश्मीर जाके सेना के लोगों से मिलिए। ये क्या था? क्योंकि हमारे सैनिक वहां और कुछ करने के लिए बेताब थे और देश को हमें समझाना पड़ा अगले 15 दिनों तक कि हमने क्यों रोकी लड़ाई। सभ्यता के लिए रोकी। एलओसी की बात कर रहे हैं तो समुद्र में कोई एलओसी होता नहीं, 12 नॉटिकल माइल का होता है। हमारे मित्र ने अभी बताई आपको। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से हम चाहते तो निस्तनाबूद कर देते। एक एक शिप में 16-16 लंबे मिसाइल ब्रह्मोस लगे हुए थे और ऐसे 20 शिप खड़े थे एक साथ, मिग 29 रैम्पेज के साथ मंडरा रहा था गुजरात के ऊपर। क्या क्या कमी थी हमारे पास? लेकिन हमने सभ्यता दिखाई। आज का भारत यह है कि दया को हमने रेस्ट्रेन में कन्वर्ट किया है। एक और बात कहूंगा, पहले हम एफआईआर करते थे, पहले हम यूनाइटेड नेशन जाते थे, हम लोगों को बनाते थे। अब हमने जज का रोल ले लिया है। अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन अगर उसके पास टिथ नहीं है तो हम खुद अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अब कहा है कि जब भी तुम कुछ करोगे एक्ट ऑफ वॉर को मान के हम अटैक करेंगे और तुम्हें मारेंगे। हम ही जज हैं, कोई विटनेस नहीं, कोई जजमेंट की जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी मारेंगे। एक बात कहता हूं जाते जाते, अभी जाना नहीं है सर आपको, प्लीज अभी रुकिए। और ये आपने जो बातें कही है सर, क्या बात है, मेरा तो ताली बजाने का दिल कर रहा है। लेकिन जनरल कुलकर्णी, एक बात, वो जो पॉजिटिवली भारत ने चीजें बदली और आज भारत आपको उन मामलों में बेहतर दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के पार्लेंस में बात कर रहा हूं, और वहां जहां आज भी आपको लग रहा है कि यार ये क्यों है, इसको तो बदलना चाहिए था अब तक, क्या 2 चीजें हैं जो आपको लगता है? देखिएगा, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है दिनेश, हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो साइबर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे स्पेस वॉरफेयर है। हमने खुद देखा कि किस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने आउटसोर्स किया अपना एयर डिफेंस, पूरा आउटसोर्स किया चीन को, कि चीन के हथियारों के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करेंगे और यकीनन पाकिस्तान सोच रहा होगा कि वो बेफिक्र से रह सकता है। लेकिन हमारे ब्रह्मोस ने जिस प्रकार से बिल्कुल पेनिट्रेट करके उनके सारे जितने भी आतंकी गढ़ थे उनको बर्बाद किया, उसके बाद जिस प्रकार से एयरफील्ड पे स्ट्राइक्स किए उनको बर्बाद किया, ये साफ दर्शाता है कि अपना जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो बहुत ऊंचा हो गया है। अब सवाल ये है सर कि ये पहले हम अगर ये मानते थे कि वन फ्रंट इज दिस, वन फ्रंट इज दिस, अब मुझको ये लग रहा है कि अगर ये चाइना और पाकिस्तान वाला जो फ्रंट है अब ये मिल गया है आपस में, मतलब ये अब अलग अलग गिने जाने की बजाय इसको एक साथ माना जाना चाहिए। वैसी स्थिति में क्या ये चैलेंज हमेशा से रहा है जनरल मिस्टन? ऐसा ही फ्रंट रहा है ये, या अब ज्यादा ये मिल गया है और अब ज्यादा खतरनाक हमारे लिए इसका मिलना हो गया है? दिनेश, देखिए, साफ जाहिर है कि ये फ्रंट पहले भी थे 2 फ्रंट, लेकिन अब वो बहुत बढ़ गया है। अब वो ऑन ग्राउंड दिखने लगा है और खासकर ऑप सिंदूर के सामने आपने देखा है कि डायरेक्ट प्रोजेक्शन था चाइना का काफी हद तक। उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है, उन्होंने सैटेलाइट मॉनिटरिंग की है, उनको कम्युनिकेशन इनपुट दिया, सब कुछ दिया है। सवाल ये उठता है कि भारत को अभी जब ये थ्रेट्स हैं तो क्या करना चाहिए? ये आपने एक और सवाल उठाया था, मैं एक और बोलना चाहूंगा। देखिए, हमने बहुत डेवलपमेंट की, आत्मनिर्भर भारत, तरक्की वगैरह कर रहे हैं टेक्निकल, लेकिन सबसे पहले भारत में एक आना चाहिए स्ट्रैटेजिक कल्चर। हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, टॉप इकोनॉमिक लीडरशिप है, और जितनी भी लीडरशिप होती है, मिलिट्री लीडरशिप तो करती है, एक स्ट्रैटेजिक कल्चर इस देश में बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक बड़ा मसला है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। भारत को रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, और ये जब मेजर गौरव आर्य कहते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो, वो 4 कुमाऊं रेजिमेंट, और इस समय तो 2 हमारे साथ कुमाऊं रेजिमेंट के हीरोज हैं, मेजर आर्या हैं और जनरल कुलकर्णी हैं, तब ऐसे में जब इसका सूत्र वाक्य है पराक्रमो विजयते, अब मुझको लगता है प्रियम्पशन विजयते भी एक इसके साथ शामिल कर। सर, ये क्या इसमें कोई दिक्कत है? हम क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं ये? नहीं दिनेश भाई, ऐसा है कि हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है। मैंने भी बड़ा सुना था फौज में, लॉन्ग
before when I was there in the army that we are not an expeditionary army. हम बड़े गर्व के साथ दुनिया not only the army, everybody in India says with a great deal of pride कि हमने कभी किसी देश पे हमला नहीं करा और मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया क्यों नहीं करा। हमें करना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट सी आपको सर ने बोला ना, जनरल मस्टन ने एक बहुत प्यारी बात बोली है। देखिए, या तो आप चेस बोर्ड ले करेंगे या आपका एनिमी चेस बोर्ड ले करेगा। आप पहले क्लियर हो जाइए, या तो पाकिस्तान हमला करेगा, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। 1947-48 में यही हुआ, 1965 में यही हुआ, 1971 में भी यही हुआ, ऑपरेशन चंगेज खान। 1999 कारगिल में भी यही हुआ, कश्मीर में जब आतंकवाद हुआ तब भी यही हुआ, पंजाब में आतंकवाद हुआ तब भी यही हुआ, अभी भी पहलगाम हुआ तब आप You are always reacting because you have been told that boss, we are not an expeditionary army. हम लोग पहले हमला नहीं करते और हमने अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड पे जाके बैठा दिया कि जो पहले हमला करता है वो गलत है। क्यों गलत है भाई? आपका दुश्मन है, अगर आप पहचानते हैं दुश्मन है, ठोकिए जाके उसको, ठीक है? आप उसको रिएक्ट करवाइए, आप उससे रिएक्ट करवाइए, वरना वो आपसे रिएक्ट करवाएगा, ठीक है? जब आप पहल करते हैं तो इट इज एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। जब आप रिएक्ट करते हैं उसको पता है आप रिएक्ट करने वाले हैं। नहीं, लेकिन हमारा जो इतिहास रहा है जनरल सिवाज, वो तो ये रहा है, मतलब अगर हम मुगलों के पहले चले जाएं, खासतौर से अंग्रेजों और मुगलों के दौरान जरूर बहुत कुछ यहाँ घालमेल हुआ है, हमारी शायद कई चीजें बदली हैं। हमको केवल ये बताया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, ये लोगों को भुला ही दिया गया। मतलब हमको वो एक गाल के बाद दूसरा गाल आगे कर देने वाला जो हिसाब किताब, अब चीजों को बदलना और जल्दी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, इस बात को बार बार आ रहा है कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। चाहे आप देखें, उड़ी के बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद आप बालाकोट किया, और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया जब आपका पहलगाम हुआ। अभी जनरल मिस्टन जो कह रहे थे कि आप स्ट्रेटेजी बनाइए और उसमें आपके बड़े महकमों को शामिल कीजिए, इस तरह का स्ट्रेटेजी वाला हमारा डिपार्टमेंट सर क्या अभी एग्जिस्ट करता है तो कितना संतोषजनक है आपके पास? देखो, मुझे लगता है कि एक बात मान के चलनी पड़ेगी, एक माइंडसेट फौज में भी आपको चेंज करने चाहिए। हम क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करतेगा, हम उसका कैसे बदला लेंगे। आप जब बात इसकी हो रही है प्रोएक्टिव, क्या है प्रोएक्टिव? ऑपरेशन सिंदूर में अभी पौध लगा है, अभी आपको पता है दोबारा उसके कैंप्स आ गए हैं, आपको पता 28 कैंप उसके पीओके में लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के दोबारा आ गए हैं। उसने ये अभी जो मुदीर का भावलपुर और मुजफ्फराबाद को रिपेयर कर लिया है, उसने उसके आतंकवादी जो काम थे वो स्टार्ट हो गए। तो कौन रोक रहा है आप उसको दोबारा स्ट्राइक ना करो? क्यों वेट करोगे कि कोई हमला वो करेंगे? नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ये हम करते हैं, मान लीजिए अडॉप्ट कर लेते हैं, अब हम प्रीएम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, वर्ल्ड इसके लिए, और खासतौर से वो देश जो दूसरों के फटों में, जैसे खासतौर से अमेरिका, ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे सर? हमको इसकी परवाह करनी चाहिए कि नहीं? देखो दिनेश, अब कहते हैं ना कि एक आपको डिफेंस और डिप्लोमेसी को एक तरह से साथ लेके चलना पड़ेगा। इट्स हाइब्रिड गेम, इट कैन नॉट बी वन ऑन इट्स ओन सेल्फ, बिकॉज आजकल का बड़ा कनेक्टेड वर्ल्ड है और हम भी बहुत डिपेंडेंट हैं। हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, हमें अपनी इकोनॉमी की ट्रेजेक्टरी को नहीं छोड़ना है। लेकिन जो आपने बात कही थी लड़ाई कैसे होनी चाहिए, लड़ाई 3 M से होती है, मैन, मशीन और मेथड्स। सो मैन हमेशा डोमिनेट करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके मैन के अंदर स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर वो ताकत होनी चाहिए मशीन को चलाने की, और मशीन जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो आपने देखा बंकर बस्टर बॉम्ब, अगर आज आपके पास अग्नि 5 है जिसके अंदर आप 1000 किलोग्राम का पेलोड ले आ सकते हैं और वो पेनिट्रेटिंग है और 300 फुट नीचे आके मार कर सकता है, तो आप